ठीक है। आज बाबा ने दोनों पढ़ाई का कंट्रास्ट बताया है। लौकिक पढ़ाई जो पढ़ते हो ना, और ये वाली पढ़ाई है। ठीक है, तो प्यार से सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा जैसे बन रहे हो। ठीक है, किससे ले रहे हैं ट्यूशन हम? परमात्मा खुद हमें ट्यूशन देने आया। ठीक है, कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? बाकी जो भी पढ़ाई है, कुछ भी करने जाओ, हर जगह पैसे मांगते हैं ना, लेकिन इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं होता। उत्तर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। अगर तुम्हारे पापा अगर तुम्हें कुछ पढ़ाएं तो तुमसे पैसे थोड़े ही लेंगे, है ना? तो बाप बच्चों को खर्चा या फी कैसे लेगा? बाप बच्चों से खर्चा या फी कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। ठीक है, तुम बच्चे बिना खर्चा कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा होगा। यहाँ तो बाप बच्चों को राजा ही देते हैं और सारा वर्षा मुफ्त में दे देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो, बस एक शर्त है बाबा की। बाबा का जो है ये ज्ञान, ये बिना पावन के नहीं आ सकता है मन में। पावन बनना, विकारों से मुक्त बनना। मतलब अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा, है ना? क्योंकि जो देने आया है वो निर्विकारी है। उसके अंदर उसकी किसी भी आत्मा के प्रति बुरी भावना नहीं है, वो किसी से उसको नफरत नहीं है। तो हमें भी तो तभी तो हम उसके बच्चे बन सकते हैं जब हमारे अंदर भी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं हो। तो बस यहाँ की बस एक ही कंडीशन है, वो पैसे नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, और वो इतना देता है कि पूरे 5000 साल हम बहुत आराम से रहेंगे। लेकिन बस शर्त उसकी है कि पावन बनो, और पावन बनते ही तुम उसके बच्चे बन जाओगे और उसके हकदार बनोगे। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं, हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। किससे ट्यूशन ले रहे हैं? जिसे पूरा संसार पूज रहा है और वो हमें पढ़ाने आ रहा है ना? अभी समझ गए हैं कि जन्म बाय जन्म अपने को देह समझते थे, न कि आत्मा। वह लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं। अब जैसे तुम बड़े हुए हो तो तुम्हें ट्यूशन जाना था ना, तो हम नहीं पढ़ा पाए, तुझे भेजा ना अलग जगह। तो लौकिक बाप तो अलग जगह ट्यूशन भेज देते हैं, सदगति के लिए अलग जगह भेजते हैं। ट्यूशन जब जब पढ़ाई करनी है तो अलग जगह। सदगति मतलब जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब हमें लगेगा कि हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? पंडित के पास जाते हैं ना, जाते हैं ना, किसी गुरु करते हैं, किसी पंडित के पास। तो उसके लिए एज, तुम्हें टीचर तो तुम्हारी सदगति नहीं कर सकता, वो तो तुम्हें बताएगा नहीं ज्ञान, वो तो बोलेगा सिर्फ मेरे से पढ़ाई पढ़ो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो लेकिन हमें तो कुछ ऐसा भी चाहिए ना कि हम सिर्फ पढ़ने से तो हमें शांति नहीं मिलेगी। तो सदगति के लिए फिर दूसरी जगह जाते हैं। तो बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है। जब पहले क्या होता था, पहले जो शुरू की स्टेजेस थी, द्वापर के बाद 4 स्टेज थी मनुष्य की। पहले जब बचपन होता था, ठीक है, उसके बाद थोड़े से बड़े से होते थे तो पढ़ाई के लिए उनको भेजा जाता था गुरुकुल में। ठीक है, उसके बाद जब वो बड़े होते थे और अच्छे से समझ गए किस तरह की पढ़ाई होती थी कि आपको कैसे अपनी जिंदगी को जीना है। लौकिक पढ़ाई भी थी क्योंकि वहां जॉब तो करनी नहीं थी, सबके पास अपने संपूर्णता थी, धन सब कुछ था, लेकिन बुद्धि कहाँ से मिले? तो उसके लिए बाप नहीं दे सकते, तो वो गुरु के पास भेजते थे गुरुकुल में। तो गुरुकुल में उनको धनुष विद्या, वैसी विद्या, सब तरह तरह की विद्या सिखाई जाती थी कि ताकि अब तुम अपनी जिंदगी को ठीक से जी पाओ। उसके बाद उनका गृहस्थ आश्रम शुरू होता था। गृहस्थ तो भी आश्रम बोलते थे वो, क्यों? क्योंकि कुछ साल गृहस्थ में रहते थे, जब बच्चे उनके ठीक ठाक हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, उनको जिम्मेदारी दे दी, उसके बाद वो बोलते थे अब तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो, अब हमें वानप्रस्थ जाना है, मतलब वाणी से परे जाना है। वाणी से परे वो फिर घर में सोचते थे घर में नहीं रह पाएंगे, अब हम जंगल में जाते हैं, इनको ये सुविधा दे देंगे। और जंगल भी तब के ऐसे नहीं थे जैसे अब है, वहां जीव जंतु परेशान नहीं करते थे, वो अपनी छोटी सी कुटिया बनाते थे और दिनचर्या की जो चीजें हैं जैसे फल फूल
वो सब उनको मिल जाती थी, वो सारी चीजें नहीं खाते थे फिर। तो फिर वो अपना आगे का जीवन वहां व्यतीत करते थे। लेकिन अब किसको जाना है? अब जो बुजुर्ग हैं कोई है, और जाए भी कहाँ में, उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि कहीं जगह नहीं बची है, कहीं ऐसे जंगल नहीं बचे हैं जहां वो अपनी कुटिया बना ले, और नहीं तो उनको जंगली जानवर, कुत्ते बिल्ली बंदर यही खा जाएंगे। तो अब ऐसा संसार हो गया, क्योंकि उनके लिए भी जगह नहीं है। पहले इतनी जगह थी, सफिशिएंट थी, जानवर भी आराम से रह सकते थे, मनुष्य भी आराम से रह सकते थे, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प हो जाती थी, जानवरों को मनुष्य की हेल्प हो जाती थी, मनुष्य जानवर की हेल्प करते थे। लेकिन अब सब परेशान है, सब ने एक दूसरे को परेशान किया हुआ है, मनुष्य ने जानवरों को, जानवरों ने मनुष्य को, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया। इसको बोलते थे वानप्रस्थ, ठीक है। परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं, वाणी से परे कैसे जा सकते हैं। लोगों को लगता है कि वाणी से परे कैसे जाओ, तो बुद्धि में बैठता नहीं है। अभी तो हम पतित हैं, जहां से हम आत्माएं आई है वहां तुम पावन थे। कहां से आई हम? परम धाम से। परम धाम में क्या थी? पावन थी, ठीक है। ये और वहां वाणी से परे भी थी, हमारी अवस्था थी ये। लेकिन जैसे हम वाणी में आए तो हम भूल गए अपने आप को। हमें लगता है, अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें बोलना नहीं आता था बचपन में, अब तुम्हें लगता है कि मैं तो बोलता वही पैदा हुआ था। तुम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि वही मैं ऐसा था, क्योंकि जो पास्ट हुआ उसे हम भूलते जाते हैं और हमें लगेगा कि हम हमारा तो ये जो जीवन था, जबकि हमारा जीवन हर दिन अलग होता है, ठीक है, हर दिन हम चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते पतित बन गए। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी है, हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह ना सके। क्यों नहीं कह सकते गुरु को? क्योंकि गुरु खुद ही पावन नहीं है, तुम्हें कैसे बनाएंगे? वो खुद भी तो ग्रस्त में रह रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, हर तरह का खाना खा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो जब आप हो नहीं उसके जैसे, तो आप कैसे बना सकते हो? ठीक है, गुरु करते हैं, फिर भी एक में निश्चय नहीं बैठता। फिर भी जैसे गुरु के पास जाएंगे, लेकिन जाके देखते हैं कि गुरु में तो सहन शक्ति हमसे भी कम है, तो इसलिए निश्चय नहीं होता। फिर दूसरे के पास जाते हैं, इसलिए जांच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए, ठीक है। तो फिर वो, क्योंकि मन में अंदर इच्छा होती है, हर आत्मा की इच्छा होती है कि कोई हमें ऐसा गुरु मिले जो हमें अपने घर यानी कि परम धाम में जाने का रास्ता बताए। इसलिए तो गुरु करते हैं, क्योंकि सब कुछ कर लिया हमको शांति नहीं मिलती है, तो फिर वे ढूंढते रहते हैं, हर मनुष्य ढूंढता है, ठीक है। इसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं, युक्तियां रचते हैं, इसके उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं कि कौन हमें बताए, कौन समझाए। अच्छा, जहां सुना फलाने की बहुत महिमा है वहां जाएंगे। जैसे अभी जो चल रहे हैं ना, कुछ कुछ जो कथावाचक है, उनके पास जा रहे हैं ना, कि इनके पास बहुत ही भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये हमें आगे का रास्ता बताएंगे। कथावाचक जो कथा सुनाते हैं, जैसे बागेश्वर धाम हो गए और ये हो गए ना, तो इनके पास भीड़ इकट्ठी हो रही ना, तो लोगों को लगता है कि वो अच्छा है, फिर उसको छोड़ के फिर दूसरे के पास जाएंगे, ठीक है। तो जहां भी फलाने की महिमा सुनी वहां जाएंगे। जो इस झाड़ की सैपलिंग है, उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है, ये बात समझने की है। जो इस झाड़ की सैपलिंग है, यानी कि जो सतयुगी आत्माएं हैं जो शुरू में आई थी, उनको जैसे ही तुम सुनाओगे उनको समझ में आ जाएगा यही ये ज्ञान है जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो एकदम आ जाएंगे, ठीक है। उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है, इसलिए तो इसलिए समझते हैं, यह तो क्लियर बात है। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है ना, टीचर का तो काम ही है, वो तो स्कूल में जाके पढ़ाएगा ही। भक्तों को क्या चाहिए यह भी किसको पता नहीं है। भक्त पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन क्या समझा रहे हैं उनको खुद भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा को अच्छी तरह से जान गए हो, तुम समझते हो बरोबर बाप ने वर्षा दिया था, ठीक है, हमें समझ में आ गया चीज कि बाबा ने हमें पहले भी वर्षा दिया था और अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे समझते हो, ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। जैसे हमने कोर्स किया तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमें खुद की पहचान नहीं थी। मैं भी बचपन में यही सोचती थी, जब छोटी थी तो मैं सवाल जवाब भी करती थी, बट आंसर नहीं मिलता था। क्यों तो हम पैदा होते हैं और क्यों हम मरते हैं, क्यों ये आत्माएं हमसे अलग हो जाएंगी, लेकिन समझ में नहीं आता था। फिर ऐसा लगता था मैं छोटी सी थी, मैं तो अच्छी थी, मैं बड़ी क्यों हो रही हूँ। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है ना, समझ नहीं आता था ना। अब ये चीजें सारे सवालों के जवाब बाबा ने अब दिए, ठीक है ना। क्या जवाब है? बाबा ने बताया है ना कि ये चक्र है, ये चलता है,
ये हर चीज का चक्र एक जैसा है। जैसे सुबह होगी, सिर्फ सुबह ही रहे तो नहीं चलेगा ना, काम कैसे करेंगे, दोपहर भी होगी। नॉर्वे में सुबह रहती है, नॉर्वे में सुबह नहीं रहती होगी, कुछ तो चेंज होता होगा। वो 6 महीने बाद चेंज होता है। हाँ, तो उनका अलग लाइफ स्टाइल हो गया, ठीक है। पहला मुख्य बात है काम। कहाँ पे थी अभी? हाँ, अच्छा, उसी अवस्था में आएंगे। सो भी तुम बच्चे समझते हो। पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना। लौकिक बाप तो सबको याद है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। लौकिक बाप मतलब जिसने हमें जन्म दिया, वो तो सबको याद है, लेकिन जो हमारा सच्चा बाप है, जिससे हम 5000 साल पहले से बिछड़े हुए हैं, उसको नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो अपने को। आत्मसंज बाप को याद करना सहज भी है और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी रहती है दिमाग में। हाँ, और सहज तब है जब गंदगी निकालोगे। अच्छा, जब अभी सपोज करो जैसे तुम्हारे लौकिक माता पिता हैं, तो जब तुम परेशान होते हो तो चाहे तुम कितना भी गुस्सा करो, कुछ करो, फिर भी समझाते हैं ना, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मेरे बच्चे परेशान है, अब मुझे इनको समझाना पड़ेगा, बिना समझाए ये बच्चा को नहीं समझ में आएगा, ये बेकार हो रहा है। ऐसे ही पारलौकिक बाप को भी जब लगता है ना कि अब मेरे सारे बच्चे बेकार हो गए, अब इनको बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुखी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खुद को नहीं पहचान रहे हैं, ना मुझे पहचान रहे, इसलिए दुखी हो रहे हैं। तो वो भी तो इसलिए आते हैं ना लास्ट में। शुरू में वो इंटरफेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि बच्चे थोड़े से दुखी होते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर खुश हो जाते हैं। लेकिन अब जो टाइम है, अब सब आत्माएं दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई है, मेजोरिटी दुखी हो गई। सिर्फ कुछ अपने आप को सुखी समझते हैं, लेकिन सुखी वो भी नहीं है। वो सोचते हैं पैसा आ गया, गाड़ी आ गई तो सुख हो गया, लेकिन आज गाड़ी तू ली, पैसा लिया, कल तुमसे अमीर कोई दूसरा हो गया, बस दुख हो गया। ये भी तो हो रहा है ना। जिनके पास जितना ज्यादा है वो इसलिए दुखी है कि दूसरों के पास उससे ज्यादा हो जाता है। आज तुम नंबर 1 पे हो, 4 दिन बाद कोई नंबर 1 पे आ गया, इस बात का दुख है। तो दुख तो है ही, सुख तो वो भी नहीं है। तो आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा। अब बाबा पहचान बता रहे हैं कि आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। वह संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह है संपूर्ण अपवित्र। बाबा क्या है? संपूर्ण पवित्र है वो भी आत्मा, हम भी आत्मा है, लेकिन वो पवित्र है, हम है अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही संग मिल सकता है। अगर हम संपूर्ण पवित्र का संग करेंगे तो हम कितनी भी मुश्किल परिस्थिति होगी उससे निकल जाएंगे, ठीक है। संग चाहिए जरूर, फिर कुसंग भी मिलता है, 5 विकारों रूपी रावण का। अभी अगर तुम किसी भी मनुष्य का संग कर रहे हो, किसी भी दोस्त का संग कर रहे हो, तुम्हें किसी से बात करना अच्छा लग रहा है, तो यानी कि किससे बात कर रहे हो तुम? एक तरह से तो रावण ही हो गया, क्योंकि 5 विकारों से तो ग्रस्त है ना वो। तो उससे बात करो, लेकिन संग मत करो, ठीक है। उससे बुद्धि उसमें ना फंसाओ पूरा टाइम। काम करो, अब तुम दुनिया में हो तो अलग तो नहीं रह सकते, काम भी करो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो, बुद्धि फिर बाबा से लगा लो, क्योंकि हमें पवित्र, हम बाबा से बनेंगे। वो उनसे ज्यादा दिमाग में लाओगे, ज्यादा उनके साथ डीप में रहोगे, तो वो तुम्हें अपने जैसा बना देंगे। और तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपने जैसा उनको बनाना है। तो जो अगर वो बाबा की बात सुन रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है, उनको समझाओ, सुनो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये नहीं समझ आ रहा है, नहीं से, तो थोड़ा अपने आप को फिर डिटैच करो, ठीक है। तो इनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय, तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे तो फिर यह रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। यह भी बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ये रामायण का सबसे बढ़िया कंट्रास्ट है कि जहां राम होगा वहां रावण नहीं रह सकता, जहां रावण होगा वहां राम नहीं हो सकता है, ठीक है। अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं, राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है। वैसे तो सूर्यवंशी राज्य होगी, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है ना। तो राम राज्य का मतलब है कि राम राज्य में सब सुखी थे, तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि समझ आएगा बच्चों को, इसलिए मैं राम राज्य बोल रहा हूँ, ठीक है। राम राज्य और रावण राज्य वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने, ऐसे कोई बाबा की बुक होगी, बाबा की बुक अपनी बुक के बारे में बता रहे हैं कि हीरे जैसा जीवन कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? मनुष्य क्या जाने, वो तो हीरा अलग ही समझते हैं ना, उनको ये नहीं पता ना कि जीवन हीरे जैसा जीवन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे बने?
तो सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। किताब है ना, अच्छा उसमें अक्षर ऐड करो, बाबा ने बोला है। बाबा ने एक अक्षर ऐड करने के लिए बोला है कि किताब में सिर्फ एक अक्षर ऐड करो। तुम आसुरी कोढ़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। कोढ़ी मतलब अभी कहाँ पर हो? तुम आसुरी कोढ़ी जैसे जन्म से अपने इस मनुष्य को सिवाय अपने 2 लैंग्वेज कर दी नहीं की तीर करता मर्जी कैसे बना रहा है सिवाय बाप और जो बनना सके। किताब है उसमें एक अक्षर ऐड कर और मासूरी कीड़े जैसे जन्म को देखता है कीड़े जैसे जन्म से में प्राप्त कर सकते हैं बिगर कोड़ी खर्चा किए। कोड़ी तो मैं समझाया था ना, कोड़ी सबसे लोएस्ट, जैसे अभी सबसे छोटे पैसा 1 रुपया है, 1 रुपये से छोटा तो नहीं है। तब उस टाइम जब मुरली चल रही थी सबसे छोटी जो कोड़ी होती थी, और सबसे महंगा आज भी हीरा है, तब भी हीरा था। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं कि कोड़ी जैसा बिना खर्चे के तुम कोड़ी से हीरे जैसे बन सकते हो। हाँ, बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? लगता है। अब जैसे तुमने यहाँ जन्म लिया तो तुम इस घर के इस सब चीजों के अधिकारी तो अपने आप ही बन के हो, जन्म लेते ही बन के हो। तुम्हें थोड़ी हमें पैसा देना पड़ेगा इस घर में या किसी में रहने के लिए, क्योंकि जन्म लेते ही तुम यहाँ के अधिकारी बन के हो। तो ऐसे बाबा के पास जब हम जाएंगे तो बाबा बोल रहे हैं कि जैसे ही तुम मेरे बनते हो तो तुम सतयुग के अपने आप ही बन जाओगे, तो क्योंकि खर्चा थोड़े है, तुम बाप के बने हो। तो वैसे पारलौकिक बाप का बनने में कोई खर्चा नहीं लगता। यह तो बाप बैठ बताते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो ना। बाप का बनने से राय देते हैं। तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है। बाबा हमें क्या राय दे रहे हैं? बाबा समझा के हमें क्या बोल रहे हैं कि बच्चे तुम्हें अपनी राजधानी मतलब अपनी जैसे और बनानी, राजधानी में अकेला थोड़ी रहेंगे। और क्योंकि जब तुम पवित्र बन जाओगे तो तुम इस ऐसे गंदी दुनिया में तो नहीं रह सकते। तो तुम अभी अपने जैसे लोग बना लो, बाकी जगह मैं तुम्हें दे दूंगा उस टाइम पे। खाली कराना बाबा का काम है ना। फिर तुम्हें बस अपनी राजधानी स्थापन करनी है, अपने जैसे भाई बहने बनाने हैं, बाबा के बच्चे बनाने हैं, ताकि वो तुम्हारे साथ रह पाए। अकेले थोड़ी रहोगे इस पूरे संसार में। तुम्हें अकेले रहने को छोड़ दिया जाए तो कैसे रहोगे? तो बाबा बोल रहे कि राजधानी तो चाहिए ना तुम्हें। तो अपनी जैसी जब सब एक जैसे होंगे, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, सब प्यार से रहेंगे, तो वही तो सतयुग में आएंगे। अगर कोई किसी से नफरत कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई लड़ रहा है, तो सतयुग में तो उसका मतलब ही नहीं है, उसमें मतलब बेकार है। तो बाबा बोलते हैं कि तुमको खुद अपनी राजधानी स्थापन करनी है। ठीक है, इसमें पवित्र जरूर बनना है, खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। गंगा स्नान करने जा रहे हो तो वहां पूजा कराते हैं, कुछ कराते हैं, बहुत खर्चा होता है। घाट पे भी पैसे देने पड़ते हैं। तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा क्या लगा? बाबा बोल रहे जैसे निश्चय हो गया तुम्हें तो खर्चे की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर जाते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद के बाप का वर्षा लो, बाप को याद करो। बाप है ना, बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पावन बनो, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे। यह भी जानते हो बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं। ठीक है, समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। उस पढ़ाई में कितना खर्चा होता है? यहाँ कोई खर्चा नहीं है। आत्मा कहती है हम अविनाशी है, यह शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए उसका क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना। कोई साहूकार भी होंगे, उनको समझो उनको कोई है नहीं, ज्ञान मिलता है तो समझते इस हालत में पैसा क्या करेंगे। पढ़ाई तो सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा ने बताया जब अब्राहम लिंकन था, बहुत गरीब था, ये अमेरिका का राष्ट्रपति था, अमेरिका का था, बहुत गरीब था, रात को जागकर पढ़ता था, पढ़कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं। बहुत है जो गरीब होते हैं, उससे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती पढ़ने की, स्कॉलरशिप दे देते हैं ना जो पढ़ने में अच्छे हैं। ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वह बिगर फी प्रेसिडेंट बन गया, कितना बड़ा पद पा लिया। यह गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती। कौन सी गवर्नमेंट? मतलब बाबा, शिव बाबा हमसे कोई खर्चा थोड़ी लेते हैं, लेती है। बहुत है जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती। ठीक है, अच्छा नहीं लेती, समझती है दुनिया में सब गरीब है। भल कितने भी साहूकार लखपति करोड़पति है, वह भी कहेंगे गरीब है, हम उनको साहूकार बनाते हैं। भल धन कितना भी है, तुम जानते हो बाकी थोड़े दिन के लिए, यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकार किसी एक और सुन
साहूकार का मतलब एक वापस हुआ, साहूकार होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं बहुत। तो बाबा बोल रहे हैं कि कितनी भी हो, कैसे भी हो, लेकिन उनको नहीं पता जब ये भूकंप आएगा, ये सब आएगा, तो उनका जब भूकंप आएगा तो उनका सारा पैसा तो मिट्टी के अंदर ही दब जाएगा, तो उनको तो फायदा ही नहीं, और आएगा जरूर। ये बोला ना कि बाकी थोड़े दिन है, यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो गरीब ठहरे ना जब तुम्हें, क्योंकि जब तुम अपने पैसे पे तो घमंड कर रहे हो और ये पैसा ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ज्ञान है, बाबा क्यों बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम है ज्ञान, तो ज्ञान होगा तुम फिर से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, सतयुग के लिए भी ज्ञान चाहिए, कलयुग के लिए भी, अभी के लिए भी संगम पे ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, दोनों ज्ञान, लौकिक भी अलौकिक भी, क्योंकि लौकिक ज्ञान से तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, पैसा कमाओगे, अलौकिक ज्ञान होगा तो भी तुम लोग को समझा पाओगे। अब सपोज करो तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम समझ नहीं आ रही मुरली, तो तुम दूसरों को क्या समझाओगे। तो दोनों ही ज्ञान को बाबा ने बहुत महत्व दिया, इसलिए बाबा ने अब्राहम की बात की, अब्राहम लिंकन की, कि उसने जो लौकिक पढ़ाई की तो कितना अच्छा पद पाया, और तुम तो डबल पढ़ाई कर रहे हो, लौकिक अलौकिक, तो तुम्हारा पद के तो किसी से तुलना ही नहीं हो सकती है। ठीक है, शिव बाबा कहते हैं, अच्छा साहूकार बनाते हैं, बल मालिक है, बच्चे जानते हैं भविष्य। हाँ, बाप बच्चों से पढ़ाई कर क्या लेंगे, बाप तो विश्व का मालिक है, बच्चे जानते हैं हम भविष्य में यह बनेगी। ठीक है, मैं आया हूं यह स्थापन करने, बैज में भी समझानी है, नई नई इन्वेंशन निकलती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उसमें सारा पाठ सुना हुआ है, मतलब फिक्स है। ठीक है, चिप है बाबा के पास, जो समझो पूरे संसार की आत्माओं का ज्ञान उसमें है। जो विकारी पतित बने हैं उनको बाप आकर पावन बनाते हैं, क्योंकि सभी तो विकारी हैं, बाबा तो आके पावन बना रहे हैं ना। तो यह तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व के वास्ता ही ली थी। मुख्य बात है, बाप कहते हैं मामेकम याद करो, सम्मुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो जरूर चाहिए ना, फिक्स होगा ना कि एक में ही आएंगे ना बाबा, क्योंकि उसको एक बार में उस रथ को पूरा विश्वास हो गया, तो उसने दोबारा क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, यह बना बनाया ड्रामा है, चेंज नहीं हो सकता। रथ का क्या कहने का मतलब है? रथ का मतलब है जैसे अरथी किसको बोलते हैं, अरथी, जब कोई जाता है ना, अर्थी, जैसे कोई मर जाता है ना तो उसको बोलते हैं अरथी, रथ के बिना। रथ क्या होता है, आत्मा का सवारी होती है, आत्मा किस पे सवारी करती है, शरीर रूपी रथ पर, और जैसे आत्मा निकल जाती है तो उसको बोलते हैं अरथी, यानी कि रथी के बिना, उसको फिर फूक देते हैं, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। रथ शरीर आत्मा जो शरीर के साथ घुमाते रहती है, शरीर आत्मा को जो घुमाते रहती है, ये जो शरीर है ना इसको रथ बोलते हैं आत्मा का। हाँ, ठीक है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको अर्थी बोलते हैं। अब समझ में अर्थी क्यों बोलते हैं, सभी बोलते हैं ना अर्थी जा रही है, तो रथी के बिना यानी कि अरथी, इसलिए उसको अरथी बोलते हैं। हाँ, कहते हैं जोरी कैसे प्रजापिता, हाँ, ड्रामा चेंज हो नहीं सकता है, बना बना ड्रामा है। यह जोरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा, जैसे लोग बोलते होंगे ना कि जोरी मतलब जो हीरे जवाहरात का, वो तो बिजनेसमैन थे ना बाबा, ब्रह्मा बाबा, ये कैसे ब्रह्मा बनेगा। समझते हैं, यह तो जोरी था। जवाहरात एक होती है इमिटेशन, एक होती है रियल, इमिटेशन होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और एक होती है रियल। इसमें भी रियल जवाहरात बाप देते हैं। ठीक है, रियल जवाहरात मतलब ज्ञान गुण दिया है ना उनको, ब्रह्मा बाबा को ही तो ज्ञान दिया है सबसे पहले, तो वह फिर क्या काम आएंगे, यह है ज्ञान रत्न। जब बाबा ने उनको सच्चे हीरे मोती दे दिए, तो फिर उन हीरे मोती का पत्थरों को क्या करेंगे भाई, कितने भी महंगे सोना हो चाहे गोल्ड है तो पत्थर ही, वो तो तुम्हारे किस काम का। ठीक है, उसे वो वैल्यूएबल है, लेकिन उसको कान में, गले में, उसमें तो पहनेंगे, बाकी इससे ज्यादा उसकी क्या वैल्यू है। असली तो वैल्यू ज्ञान उसकी है ना, ज्ञान की। ठीक है, अच्छा, इनके सामने उस जवाहरात की कोई कीमत नहीं। जब यह रत्न मिले तो समझा यह जवाहरात का धंधा तो कोई काम का नहीं। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे कि जब उनको भगवान ने आके ज्ञान के रत्न दिए, तो फिर उन्होंने अपने धंधे को एकदम बिल्कुल अब समेट लिया कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, मैं इसमें क्यों अटका पड़ा हूँ हीरे सोने में, जब मुझे सच्चाई वो मिल गया। यह अविनाशी ज्ञान रत्न 1-1 लाखों रुपए का है, एक एक शब्द बाबा का, समझो। अब कितने है, अभी तुम मुरली में कम से कम हजारों लाखों शब्द होंगे, तो कितने लाख करोड़ रुपए के रत्न हो गए। बाबा बोल रहे हैं कि एक एक रत्न लाखों रुपए का, तुमको कितने रत्न मिलते हैं, यह ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो
बाप यह रत्न देते हैं झोली भरने के लिए, यह मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। बाबा जो हमें जितने रत्न दे रहा है, ज्ञान रत्न, ये फ्री में मिल रहे हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। वहां तो दीवार और छतों में भी हीरे जवाहर लगे रहते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ जिनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है तो सतयुग में इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि इतने ज्यादा होंगे कि दीवारों में, छतों में, सब में लगा लोगे, ठीक है। वैल्यू बाद में होती है, वैल्यू कब है? अब हो रही है इनकी वैल्यू, ठीक है। अभी लोग छोटे छोटे सोने के लिए पागल हो रहे हैं। अच्छा, वहां तो हीरे जवाहर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाप ने समझाया है, यह रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ये ज्ञान रत्न है जिसमें तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं है, पढ़ाई में पानी की बात होती नहीं, बाप पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं। तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन एक ही बाप है। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो, ठीक है। ज्ञान तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें अंदर की जो गंदगी निकलेगी वो योग की अग्नि से निकलेगी। योग लगाओगे ना बाबा के साथ, तो बाबा आत्मा के ऊपर जो कट है उसको निकाल देंगे। जानते हो, पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे, यह राइट है या वह? बाबा बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि चलाओ कि इससे तुम पावन बनोगे, या जो लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे थे वो लौकिक पढ़ाई तुम्हें क्या देगी? पैसे तो देगी, ठीक है, पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ वही जरूरी है, उससे तुम्हें सुख शांति तो नहीं मिलेगी ना। और शरीर तो तब भी छोड़ के जाना है, तो उससे, उस पढ़ाई से तो सिर्फ यहीं पे आओगे फिर कलयुग में। लेकिन इस पढ़ाई से वो भी पढ़ाई मिलेगी, उस पैसा भी मिलेगा, और सतयुग के मालिक भी बनोगे, और यहाँ भी शांति से रहोगे। अगर तुम्हें यहाँ पैसे भी मिले, सुकून भी मिले, शांति भी मिले, बाबा भी मिले, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए क्या है ना? तो ये अब राइट है या वह राइट है, इन बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा ने बोला है कि इसमें दिमाग लगाना चाहिए। ड्रामा में या भक्ति का पार्ट भी होने का ही है, भक्ति भी जरूरी थी। बाप कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है, जो पावन बनेगा वह जाएगा, जो यहाँ की सैपलिंग होगी वह निकल आएंगे। मतलब सतयुग के जो होंगे ना, जैसे उन्हें ज्ञान समझ में आएगा वो आ जाएंगे अपने आप, बाकी थोड़े ही समझेंगे। यह है तो जो दुबन में ही फंसे रहेंगे कुछ, बाकी बाबा बोले थोड़े ही समझेंगे। और वह तो दुबन यानी कि दलदल, बाकी तो दलदल में फंसे रहेंगे, कभी सोचते इधर जाए कभी इधर जाए, फंसे रहेंगे। वह सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे, ओहो प्रभु तेरी लीला, आप पुरानी दुनिया को कैसे नहीं बनाते हो? जो बाकी है ना पूरा संसार, वो बाद में कहेगा कि भगवान आपने कैसे पुरानी दुनिया को नहीं बना दिया। तुम्हारा यह ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा, अभी आ रहा है, अभी अखबारों में, रोज के अखबारों में कहीं ना कहीं आ रहा है बाबा का ज्ञान। खास यह चित्र अखबार में रंगीन डाल दो, बाबा सेवा के तरीके बता रहे हैं, डाल दो और लिख दो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक यानी कि लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कैसे? याद की यात्रा से। याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी, तुम खड़े खड़े सबको रास्ता बता सकते हो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, माम मतलब मुझ एक को ही याद करो, अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है, नैन पानी से भीगते हैं, जैसे बाबा का परिचय देते हैं, और अंदर से जब बहुत खुशी होती है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं खुशी के मारे कि इसी को तो ढूंढ रहे थे, हमें अपना बाप मिल गया। तो तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है, जैसे समझाओ कि हम किसी को समझा रहे हैं, ये बाबा ने तरीका बताया है, और सुन के अगर उनके आंख गीली हो रही है, उनको अच्छा लग रहा है, समझो वो हमारे कुल की आत्मा है, और सिर्फ ठीक ठीक बोल रही लेकिन अंदर कुछ नहीं जाएगा उसको। तो पहले ये बात ही समझानी है। 5000 वर्ष पहले की बात भी बाप ने कहा है, माँ में कम याद करो। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, अब शिव जयंती तो मना रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर बाबा आया था तभी तो मनाते, नहीं तो क्यों मनाते? भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाएं। बाप बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाबा और वर्षा, इतना निश्चय बच्चों को रहना है। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय, देवता ही होते ही हैं पावन। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, मन मना भव। अक्षर सुने हैं ना, न सुने हो तो बाप सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी और सतो प्रधान बन जाएंगे। मेहनत ही यह है। ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है,
ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानती ही नहीं। ठीक है, बाबा से ज्ञान बाबा क्यों दे रहे हैं? ताकि हम योग लगा सके बाबा से। ठीक है, पावन बनने की बात तुम सुनाते हो तो समझते नहीं है। बाप कहते हैं तुम सब पति तमो प्रधान बन गए हो, अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। असुल तुम आत्माएं मेरे साथ ही थी ना? हाँ, मुझे तुम बुलाते हो, ओ गॉड फादर आओ, अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। यह है ही पतित से पावन बनने की मत। मैं हूँ सर्व शक्तिमान, यानी कि सारी शक्तियां मेरे अंदर है, एवर पावन। अब तुम मुझे याद करो, उनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। ठीक है, तुम धंधे आदि में भल रहो, बाल बच्चे भी संभालो। बाबा ने मना नहीं किया, धंधे अपने काम भी करो, अपने बच्चों को भी संभालो, सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ। यह है मुख्य बात। यह मैं समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने? हमेशा के लिए यह बात समझते नहीं है। ठीक है, देवताएं हमेशा ही पवित्र थे, वह कैसे बने? यह बात पहले पहले समझानी है। ठीक है, वो अब बने थे ना देवता पवित्र, तभी तो पवित्र बन के गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ नंबर 1 है, श्रम को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने। अविनाशी मतलब क्यों है कि ये जो अब ज्ञान हम लेके जाएंगे ना, ये हमारा अब तक रहेगा, खत्म नहीं होगा। हमारे अंदर था तो जैसे ही बाबा हमें मिला ना, समझ आ गया ना। अगर ये हमारे अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता तो हमें समझ नहीं आता। आ रहा है तो इसका मतलब ये विनाश नहीं हुआ था, ये कहीं बुद्धि में मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया था, लेकिन जैसे हमें परिचय मिला फिर से वो एक्टिव होने लगा। ठीक है, यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है, इसकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से उच्च पद पाना है। नंबर 2 है, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है। ठीक है, जो तुम बोलते हो ना फ्रेंड्स चाहिए, बाबा को फ्रेंड बना लो, कुसंग से दूर रहना, सबसे बुद्धियों घटाकर एक बाप में लगाना है। वरदान है, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए, फिर हर कदम में पदम हो। जिनके पास पदम जमा हो जाएंगे, इसलिए कहा पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है, मतलब चेहरा खिल जाता है, तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। ठीक है, ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि यह न्यारे लोग हैं। ठीक है, हमारा चेहरा ही ऐसी सेवा करे जो लोगों को खुद समझ में आ जाए कि कुछ तो है इनके अंदर। स्लोगन है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह रहो। ठीक है, ओम शांति।